हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है विदलन एवं समसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदलन के प्रकार, विशेषताएं एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे विदलन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह विदलन के विषय में है। विदलन के विषय में इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले विदलन को समझते हैं। तो यह एक प्रकार की विभाजन की प्रक्रिया है, विभाजन की यह क्रिया है तथा यह विभाजन की क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? यह युग्मनज में देखने को मिलती है। युग्मनज में यह देखने को मिलती है, जाइगोट में देखने को मिलती है। प्रश्न हमसे पूछा गया है विदलन व समसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम अंतर देख लेते हैं। एक तरफ हम देखते हैं विदलन और समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इन दोनों में हम अंतर देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर है विदलन और समसूत्री विभाजन में। तो पहला जो अंतर है वह यह है कि विदलन की प्रक्रिया जो होती है वह युग्मनज में देखने को मिलती है, जबकि समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है यह कायिक कोशिका में देखने को मिलती है, कायिक कोशिका में। दूसरा अंतर यह है कि विदलन में जो अंतरावस्था होती है वह छोटी होती है। अंतरावस्था जो विदलन में होती है वह छोटी होती है, और यहाँ पर अंतरावस्था कैसी होती है? यहाँ पर अंतरावस्था लंबी देखने को मिलती है समसूत्री विभाजन में। तीसरा जो अंतर है यह है कि यहाँ पर विदलन में केवल अंतरावस्था में केवल डीएनए संश्लेषण होता है, केवल डीएनए संश्लेषण, परंतु यहाँ पर समसूत्री विभाजन में डीएनए के साथ साथ कोशिका द्रव्य संश्लेषण भी देखने को मिलता है, कोशिका द्रव्य संश्लेषण। तो ये तो अंतर हो गए। प्रश्न के दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं। विदलन के प्रकार, विशेषताएं एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। तो विदलन के हम देखते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, विदलन की विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पर जो प्राप्त कोशिका होती है वो यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्लास्टोमियर्स। तथा जो गेंदनुमा संरचना देखने को मिलती है, गेंदनुमा संरचना जो देखने को मिलती है उसे कहा जाता है मोरूला। मोरूला उसे कहा जाता है। यदि हम बात करें विदलन के प्रकारों की, कि इसमें कौन कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं, विदलन के प्रकार। तो विदलन को मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला जो है वो खांचे की दिशा के आधार पर, विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत भी जो होते हैं वो चार प्रकार आते हैं। ये चार प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें आता है अरीय प्रकार, जिसमें क्या होता है? समकोणीय होता है। तथा द्विअरीय दूसरा प्रकार है। इसमें खांचे कैसा होता है? द्विअरीय होता है। अरीय में समकोणीय और द्विअरीय प्रकार का होता है। फिर तीसरा आता है सर्पिल, जिसमें तिरछा खांचा होता है। तथा चौथा आता है निर्धारित। इसमें कैसा होता है? इसमें नियमित खांचा होता है, निर्धारित। वहीं दूसरा जो प्रकार है यहाँ पे विदलन का, वो होता है योग की मात्रा के आधार पर, इसके आधार पर जो विभाजन है वो होता है होलोब्लास्टिक, तथा मीरोब्लास्टिक, तथा पृष्ठीय। तो इस प्रकार से ये हैं विदलन और समसूत्री विभाजन में अंतर, विदलन की विशेषताएं तथा इसके प्रकार। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।